अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर के रेट्स क्या चल रहे हैं? आज 31 अक्टूबर है। आज के एक तो रेट से अपडेट कर दें, दूसरा हमें ये बताएं कि इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री कहती है कि मुझे पर किलोवाट के रेट बता दिए जाएँ। अगर हम इसको कंपेयर करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, क्योंकि ये सोलर कोई सिर्फ हम पैनल्स नहीं ले रहे ना, हम पैनल्स में ये बात कर सकते हैं कि आप पर वॉट क्या मुझे दे रहे हैं, या आप इन्वर्टर के रेट मुझे बता दें ताकि मुझे एग्जैक्टली कंपैरिजन में आसानी हो जाए। सही है। कोई भी सिस्टम को आप पर किलोवाट में जब आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पैनल्स के अलावा जब पूरे सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप क्वालिटी गिरा के आप अपने पर किलोवाट के रेट नीचे ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर ले तो आप 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट मांग रहे हैं एक बंदा उसी जगह पे 8000 20000 स्क्वायर फुट पे भी कर सकता है काम। तो वो जो फ़र्क आ रहा है 2000 और 20000 का, वो क्वालिटी में आ रहा है, वो मटेरियल्स अच्छा यूज़ कर रहा है, वो इम्पोर्टेड फिक्सर यूज़ कर रहा है, या फिर वो लोकल चीज़ें लगा रहा है। यही चीज़ें कमिंग बैक टू, अगर सोलर का हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो पर किलोवाट की टर्म है, क्या वो सही टर्म है? क्या इंडस्ट्री को वही यूज़ करनी चाहिए कि आप पर किलोवाट के रेट अगले से पूछें, या आप उनसे इन चीज़ों को सेपरेट करवाएं कि भाई इसके मुझे अलग रेट दो और इस चीज़ के मुझे अलग रेट दो और एक एक चीज़ मुझे डिफाइन करो कि क्या आएगा, मैं खुद उसको पर किलोवाट के रेट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल लूँगा। ज़रा ये भी काइंडली डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा, आपने जो रेट्स की बात करी है, पहले नंबर 1 रेट्स 46 से 48 रुपीज़ जे सोलर पैनल्स के 550 वाट 545 वाट अवेलेबल है मार्केट में मिल रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई बहुत बल्क क्वांटिटी में जा रही है बात और 10 कंटेनर्स प्लस की बात हो रही है तो रेट्स उससे और कम्पेटिटिव भी नीचे होते जा रहे हैं। सही है। बाकी इसके अलावा जो बाकी सारे पैनल्स हैं वो इससे ऊपर ही हैं, बट सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइसिंग में भी जे सोलर पैनल अवेलेबल है मार्केट में, अबंडेंटली अवेलेबल है, प्लस उसकी प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है अगर बाकियों से कंपेयर करें। बस स्टिल दूसरी बात काफ़ी रीजनेबल ही चल रही है प्राइसेस, बाकी रीजनेबल है, बट अगेन 46-48 नहीं है, इससे ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने इंडस्ट्री की करी है, इंडस्ट्री में देखें, आपकी सारी बातें ठीक है कि पर किलोवाट की कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती, पर किलोवाट इज़ नॉट अ मेजर, ये आप इसमें कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये उसी तरह है जिस तरह आप पर स्क्वायर फिट में आप कवर्ड एरिया कवर नहीं कर सकते कि स्क्वायर फिट की मेरी ये कॉस्ट आएगी, उसमें आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि स्क्वायर, क्योंकि अगेन क्वालिटी वेरी करती है, मटेरियल्स के गेजेस वेरी करते हैं, मटेरियल्स के साइजेस वेरी करते हैं, उसमें कितनी अंडर इंजीनियरिंग हुई भी है, कितनी ओवर इंजीनियरिंग हुई भी है, ये मैटर करती है। उसमें टॉलरेंस कितने टाइम्स उसमें टॉलरेंस दी गई है, या वो पहले से ही अंडर साइज हुआ हुआ है और टॉलरेंस दूर की बात, उसमें तो फटना ही फटना है। बिल्कुल। उसमें कॉर्नर्स कट शॉर्ट किए हुए हैं, थर्ड क्लास ब्रांड्स यूज़ हुई भी हैं, थर्ड क्लास मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, तो ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो इसलिए ये जो पर किलोवाट की कॉस्ट होती है ये स्टैंडर्ड आइटम पे तो हो सकती है। अगेन आप बोले सोलर पैनल्स का क्या पर वॉट रेट है, फ़र्ज़ करें एक बंदा आए उठ के और वो बोले जी सोलर पैनल मुझे इतने रुपये पर वॉट चाहिए, तो अगेन आप बताएं सोलर पैनल्स के सारे सोलर पैनल्स एक जैसे होते हैं क्या हर सोलर पैनल का रेट एक ही होता है? क्या तमाम सोलर पैनल आज 40 रुपये पर वॉट मिल रहे हैं, या 100 रुपये पर वॉट मिल रहे हैं, या 10 रुपये पर वॉट मिल रहे हैं? ऐसा है क्या? तो नहीं है ना। ब्रांड का फ़र्क आ जाता है, टीयर 1 की लिस्ट का नॉन टीयर 1 की लिस्ट का पहले फ़र्क आ जाता है, फिर फ़र्क आ जाता है कि ये असली में टीयर 1 वाली कंपनी का भी है या ये फेक 2 नंबर पाकिस्तान में स्टिकर लगा हुआ पैनल है। फिर फ़र्क आ जाता है कि अगर ये असली ही पैनल है, फ़र्ज़ करें लॉन्गी का सोलर पैनल है, तो ये उसका कौन सा मॉडल है, ये 325 वाट वाला पैनल है, या ये हाइमो 4 है, हाइमो 5 है, हाइमो 6, ये कौन सा मॉडल है, हाइमो 7 है, ये कौन सा मॉडल है, फिर उसमें भी कौन सी कैटेगराइजेशन है, फिर अगेन उसमें फ़र्क आ जाता है कि कितने वाट का पैनल है, और हज़ार किस्म के फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं कि अगर आप एक सोलर पैनल की बात करेंगे, सोलर पैनल जी पर वॉट ये रेट है, तो वो ऐसे तो नहीं होता ना कि सबका रेट बराबर हो और सब एक ही जैसी परफॉर्मेंस भी दें और सबके वारंटी टर्म्स भी एक जैसे हों और सबकी टेक्नोलॉजी भी एक जैसी हो और सबका रेट ऑफ जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका परफॉर्मेंस भी सेम हो। ऐसा नहीं होता। तो अगर सोलर पैनल में ही ये चीज़ नहीं होती तो फिर आप पूरे सिस्टम का पर किलोवाट कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते नहीं हैं। समझ देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ना हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मुझे सबसे सस्ते से सस्ता सिस्टम मिल जाए। जितना मर्ज़ी आप क्वालिटी की बात कर लें, जितना मर्ज़ी एज अ कस्टमर आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला ब्रेकडाउन चाहिए, मैंने इंडस्ट्री में लगाना है, मेरा इतना अच्छा काम होना चाहिए, जब तक आपकी प्रेफरेंस यही है कि मुझे कॉस्ट कट डाउन करनी है और मैंने जो कंपैरिजन करना है वो कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, उसके अलावा तो आपको समझ नहीं आती ना, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है, इसमें कोई आपकी लैकिंग नहीं है। बट जब आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस की को बात करेगा तो वहाँ आपको 1 to 100 सब समझ आ रहा होगा। बिल्कुल, कि कॉस्ट कट डाउन कैसे करनी है, क्वालिटी को कैसे कम करना है, क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपको भी पता है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप अगर ऑर्डर की क्वालिटी में ख़राबी लाएँ तो जो आपके आगे के ऑर्डर्स होते हैं वो आना रुक जाते हैं, सबको दिख रहा होता है।
ऐसा तो नहीं है कि जो आपका कस्टमर है उसको क्वालिटी बाद में नहीं पता लगती। शुरू में आप ऑर्डर घेरने के लिए तो उसको घेर सकते हैं, सस्ते में ऑर्डर पकड़ सकते हैं, बट अगेन अगर आपने रेपिटेटिव काम करना है और कंटिन्यूस काम करना है तो फिर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और आपको भी पता होता है कि रेट कैसे गिराने। रेट गिराने सबको अपनी इंडस्ट्री में आते हैं, कस्टमर को घिरने के लिए रेट गिरा दें सारी डील्स आपकी हैं, बट ऑन दी अदर एंड इन द लॉन्ग रन काम नहीं चलता। यही काम सोलर में हो रहा है, पाकिस्तान में नॉर्मली हो रहा है, सिर्फ सोलर में नहीं हो रहा, हर इंडस्ट्री में हो रहा है। हम सोलर सेंट्रिक बात कर रहे हैं अभी कि रेट्स गिरा के पर किलोवाट की एक टर्म निकाल लेंगे जी, पर किलोवाट इतने का पड़ता है। उसमें हमने जैसे डिस्कस किया कि जब सोलर पैनल्स जो कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, जेन्युइन कंपनी टीयर 1 की लिस्ट वाली ही के रेट में फ़र्क आता है कि क्योंकि मॉडल का फ़र्क होता है, डेट ऑफ इंपोर्ट का फ़र्क होता है, साइज़ का फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है, वारंटी टर्म्स का फ़र्क होता है। तो जब उसी में वेरिएशन आती है तो फिर उसके बाद वायरिंग, इंस्टॉलेशन, स्टैंड्स, गेजेस, वायर्स, ब्रेकर्स, मतलब आप जो 1 लाख कंपोनेंट उसके अलावा है। सोलर पैनल तो स्टैंडर्ड आइटम हो गया ना, 100 किलोवाट में 182 पैनल आपने लगा दिए 560, 550 वाट के। उसके बाद जो बाकी इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर की प्लेसमेंट, कौन सी डक्टिंग, ट्रेंचिंग, डक्टिंग, पाइपिंग, सॉकेट्स, MC4, नट्स, बोल्ट्स, स्ट्रक्चर L2, उसका गेज, वायर का साइज़, DB बॉक्सेस, वर्कमैनशिप, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम का पहले से परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिस्टम का डिज़ाइन करने से पहले ये बात देखना एक्सपेंडेबिलिटी उसमें है कि नहीं है, कंपोनेंट्स किस तरह की इनकी इंटीग्रेशन है कि नहीं है, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ये बात देखना कि कंपैटिबिलिटी भी है कि नहीं है। और इसके अलावा 1 लाख फैक्टर में से ये 8-10 कम कर ले तो वो जितने बचे हैं अभी वो सारे फैक्टर्स भी रहते हैं। तो इन बातों को जब आपने कंपेयर ही नहीं करना तो फिर आप सस्ते के पीछे भागे। और सस्ता लेने का फ़ायदा आपको ये है कि सस्ते ने ख़राब हो जाना है या सस्ते ने आपको परफॉर्मेंस नहीं देनी कि जो अच्छे सिस्टम ने देनी है। तो अगेन जो मेथडोलॉजी यहाँ पे है नॉर्मली यही है, और इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें किसी का नुकसान नहीं करता। इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा सस्ते के पीछे भागता है, और ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला नहीं है, हर उस कस्टमर का मसला है कि जिसको सिस्टम लगवाने से पहले, कोट्स लेने से पहले एक अलग माइंडसेट होता है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। फिर जब प्राइसिंग कंपेयर करता है और कोटेशंस कंपेयर करता है तो फिर प्राइसिंग पे आगे बात फंस जाती है और उससे सुई आगे पीछे नहीं हिलती। तो जब प्राइसिंग पे बात आगे अड़ जाती है और आगे पीछे सुई नहीं हिलती तो बस फिर आप समझ जाए आप अपने लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और उसमें जो ड्रॉबैक सारे आने हैं जो कि 100% आ रहे हैं। आप देखें 800 किलोवाट के नॉर्मल प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाए हुए हैं, कराची की कंपनी है, बहुत एडवर्टीजमेंट कर रही है, सारे इन्वर्टर रोड पे लगाए हुए, रोड पे मतलब रोड से चलते हुए दिख रहे होते हैं। भाई इतनी बड़ी फैसिलिटी है यार उस बंदे की, छतें उसने डाली हुई है, कमरे उसने बनाए हुए हैं, या तो बोलो ना कच्चा मैदान है तो कच्चे मैदान में इन्वर्टर हमने ओपन में रख दिया, सारा तो उसने कवर किया हुआ एरिया। इन्वर्टर उस बेचारे के बाहर रोड पे लगे हुए कि सुबह धूप भी उन पे पड़नी है, मिट्टी भी उन पे पड़नी है, बारिश आई तो भी पड़नी है। जी IP65 है, ये सर में मारे उस IP65 को। अगर IP65 है तो उसको बोले कि ये छतें ही उतार दो, तुम भी IP65 वाला काम कर लो, रोड पे खड़े हो जाओ। इन्वर्टर ने मिट्टी भी बर्दाश्त करनी है, पानी भी बर्दाश्त करना है और धूप भी बर्दाश्त करनी है। क्यों? वजह क्या? पैसे कम दिए थे, बिल्कुल पैसे कम दिए थे, और उस कंपनी का चूज़ किया था कि जिसको इन बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये हुआ था और कोई मसला नहीं था। इन्वर्टर 4 फीट उस दीवार की बैक पे भी लग सकता था, और उस बैक पे फ़ायदा ये था कि उसके ऊपर छत थी, छत के अंदर इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर कॉमन टर्म्स में समझाएं, एक जेनसेट ले आए जो डेनियो के और बाकी दूसरी जापानीज़ ब्रांड्स के, या आप यूरोपियन स्पेक इन्वर्टर जेनसेट ले आए, जनरेटर कैनोपी वाले आते हैं ना, बहुत सारे वाटर प्रूफ आते हैं, बहुत सारे साउंड प्रूफ आते हैं, डस्ट प्रूफ आते हैं। 2 एग्जैक्टली सेम स्पेक के जेनसेट ले आए, एक को रखें बाहर ओपन में और चलाएं, और एक को रखें एक बंद कवर्ड एरिया के अंदर। बंद तो नहीं हो सकता, जेनसेट है, धुआं निकालना है, बट कवर्ड एरिया के अंदर आप उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखें और उसको ऑपरेट करवाएं। आप लाइफ में फ़र्क देख लें फ़र्क। एक गाड़ी है जो आप रोड पे हर रोज़ खड़ी करें, और एक गाड़ी है जिसको आप हर रोज़ क्लोज्ड गैराज के अंदर खड़ी करें, आपको फ़र्क दिख जाएगा। आपको लाइफ उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी डिसइंटीग्रेशन में, उसकी डिग्रेडेशन में और उसके आउटपुट परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगेन कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग है, सस्ते के पीछे भागे, ऐसी जगह से डस्ट पड़ेगी ना, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। देखें अगर इंडस्ट्री की ज़्यादा बात करें तो इंडस्ट्री वाले तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सोलर लगवा रहे हैं, वो कोई तफरीहों के लिए तो लगा नहीं रहा कि यार ऐसी मुझे शौक़ है कि मैंने सोलर लगवाना है। अगर वो एक सिस्टम लगवा रहा है, और वो देखें जब मशीन ख़रीदने जाता है कोई इंडस्ट्री वाला तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी मशीन ले लूँ जो एक दफ़ा मैं लूँ और मेरे को 10 से 15 साल जान छूटे, चाहे वो मुझे आज 2 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, पर वो मशीन
कि रिलायबिलिटी हो, वो जेन्युइन हो, जापानीज़ मशीन हो, ताकि मेरी जान छुट जाए और वो उसमें बार बार रिपेयर ना आए, उसके पार्ट्स मिलते रहें अगर खुदा ना खासा रिपेयर आए भी तो, क्योंकि वो मशीन ने 24 घंटे चल रहा है। अब सोलर पैनल्स अगर किसी इंडस्ट्री में लगे हैं तो वो उसने उसको कमा के देना है, जिस तरह उसके रॉ मटेरियल से उसने जो मटेरियल बना रहा है, जो प्रोडक्ट फिनिश गुड बना रहा है, उसने उसको कमा के देना है। तो सोलर पैनल्स भी प्रैक्टिकली उसको कमा के दे रहे हैं, क्योंकि उसके ओवरहेड कम कर रहे हैं, और वो ओवरहेड जब कम होते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है उस इंडस्ट्री की, और वो मार्केट में और आराम से खेल सकता है। अब जब इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है तो कितना फ़र्क आ जाता है अच्छी क्वालिटी और हल्की क्वालिटी लगाने में। समझाने का मकसद ये है, पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब हम पर किलोवाट की बात करते हैं तो वो टर्म ठीक नहीं है, वो इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, और ये टर्म निकाली भी इम्पोर्टर हजरात ने है। ये भी आपको अगर याद होगा कि इम्पोर्टर हजरात ने इंडस्ट्री वालों को समझाने के लिए ये टर्म निकाली थी कि आपके लिए हम आपको अंदाज़ा दे देते हैं, क्योंकि हम तो पैनल्स मंगवाते हैं, इंस्टॉलेशन का ना लेना ना देना हमें आती है करनी, तो मेजॉरिटी कॉस्ट हमारी है। हम आपको बता देते हैं कि रफली जो है वो इतने पैसे इसके डाल लें, बकाया आप ये डिवाइड करें, आपकी पर किलोवाट की कॉस्ट आ जाएगी, तकरीबन इतने का होना चाहिए, तो ठीक है। ये टर्म आज से कुछ 4 साल पहले इन्होंने निकाल के ईजाद करी थी ना। इनको पता इम्पोर्टरों को कि कौन सी वायर लगनी थी, क्या लगनी थी, कितनी चीज़ों में वेरिएशन आ सकती है। आप पर वॉट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई लॉन्गी हाइमो 6 की अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप कितने का दे रहे हो, मैं 50 रुपये का दे रहा हूँ, आप कितने का दे रहे हो, मैं भी 50 का दे रहा हूँ। यू कैन कंपेयर दीज थिंग्स। जिनको एन टाइप को आप कंपेयर कर लें 580 वाट को 580 वाट से, पर आप जिनको एन टाइप के ही 100 किलोवाट को जिनको एन टाइप के ही एक और 100 किलोवाट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा अगर 10 mm की वायर लगा रहा है और दूसरा 4 mm की लगा रहा है तो वहाँ फ़र्क आ जाएगा। और वो 10 mm की क्यों लगवा रहा है उसकी रीज़न आप उससे पूछ सकते हैं। हो सकता है उसने पैनल्स को डिज़ाइन इस तरह किया हो कि उसके लॉसेज आ रहे होंगे 4 mm पे, उसने 10 mm डिज़ाइन कर दी, उसने 6 mm डिज़ाइन कर दी। एक बंदा जेन्युइन ABB के ब्रेकर लगा रहा है, एक बंदा टॉमसन के ब्रेकर लगा देता है 1000 रुपये वाले। 1000 रुपये का ब्रेकर है वर्सेस 5000 रुपये का ब्रेकर है। जो बैटरी की TP है वो 1200 रुपये की है वर्सेस 12000 रुपये की है। जब इतनी वेरिएशन आएगी तो आप पर किलोवाट में अगर आप देख रहे होंगे कि यार मुझे सबसे सस्ता कौन दे रहा है, तो सर आपको 1000 रुपये वाला ही ब्रेकर लग रहा होगा, 1200 रुपये वाला ही ब्रेकर लग रहा होगा, आपको कोई 10,000 का ब्रेकर नहीं लगा के देगा सबसे कम प्राइस में। अच्छा, इसके बढ़ खुद चूज़ किया। इससे बढ़ के भी एक बात है कि सिर्फ कॉम्पोनेंट्स की प्राइस तो एक मेजर फ़र्क होता है कि जिसमें 1 और 5 रुपये का फ़र्क आ जाता है, कि जहाँ 1 लाख रुपये का खर्चा हो 5 लाख रुपये का खर्चा हो जाए, और इससे ज़्यादा ऊपर भी बात चली जाती है। उसके अलावा इसमें ब्रांड्स का भी फ़र्क होता है, इसमें गेजेस का भी फ़र्क होता है, साइज़ का भी फ़र्क होता है, रिडंडेंसीज टॉलरेंस का भी फ़र्क होता है। इसके अलावा एक सिस्टम डिज़ाइन का कॉम्पोनेंट भी होता है कि जिसने आज तक सिस्टम डिज़ाइन ना उसने पढ़ा, ना उसने सीखा, ना उसने कभी किया और ना कभी उसने इंपॉर्टेंस देने का सोचा, तो उसको तो आता है कि पैनल से पैनल जोड़ो और सारे पैनल्स को जोड़ के इन्वर्टर के साथ जोड़ो और इन्वर्टर को मेन DB के साथ जोड़ दो प्रेमिसेस की, तो वो बिजली बनाना शुरू कर देता है। वाह 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 वाह। एक मैं आसान में समझा दूँ कि 100 किलोवाट का इन्वर्टर लाए तो 100 पे जो चीज़ 150 का पैनल लग जाता है, या चलो मैं जो 150 का पैनल इस पे लगा देता हूँ, सही, ठीक है। अब इसको आगे समझाएंगे हुआ क्या फिर उसके साथ। अगेन सिस्टम डिज़ाइन ना आता था, ना कभी किया, ना कभी पढ़ा, ना कभी करने का सोचा, तो फिर सिस्टम डिज़ाइन नहीं हुआ। वो ऐसे ही हुआ कि आप एक गाड़ी लें और उसमें 1000 cc का इंजन डाल दें और बोले अब ये पीछे 3 ट्रॉलियाँ ढो सकती है, ये ढो सकती है। किसी ने कैरावैन देखा हो तो आगे एक लैंड क्रूज़र है और पीछे उसके एक बड़ा सा कैरावैन है, तो फिर वो कितना कैरावैन, ट्रैक्टर की आप नॉर्मल मिसाल ले लें या ट्रक की मिसाल ले लें, आप एक सुजुकी का आगे 800 cc का इंजन लगाए और पीछे उसका ट्राला बांध दें 40 फुट कंटेनर वाला और बोले ये ढो के ले जाएगा, वो नहीं ढो सकता। तो ये सिस्टम डिज़ाइन कि आगे लगा दें सुजुकी रावी का इंजन 800 cc 1000 cc जो भी आता है और पीछे बांध दें 40। तो हो ये रहा है कि जो इन्वर्टर है वो सुजुकी रावी लग रही है आगे, और पीछे 40 फुट का कंटेनर रखा हुआ है, सोलर पैनल ये वाला और वो वाला। अब वो जितना मर्जी बड़ा सोलर पैनल हो जाए, आगे तो रावी का इंजन है, उसने अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं खींच सकता, तो वो रिंग के बस वो चल रहा है। और वो ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ है। और इसमें नुकसान किसका है? कस्टमर का है, लगाने वाले को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने पैसे रावी के लिए आपसे, उन्होंने रावी की जगह लैंड रोवर के पैसे नहीं ले लिए, न लैंड क्रूज़र के पैसे लिए। और आपको यही दिख रहा था कि पर किलोवाट कॉस्ट, क्योंकि पर किलोवाट कॉस्ट पे तो सोलर पैनल शामिल हो रहे थे, तो वो आपने सोलर पैनल के पर किलोवाट कॉस्ट दे दी है और आपने रावी ख़रीद ली और पीछे 40 फुट का कंटेनर लगा हुआ है, अब उसको ढो के दिखा दे, वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, कंपैटिबिलिटी ही नहीं है उस सिस्टम की। बिल्कुल ऐसी इन चीज़ों का ख्याल करें, कोड्स को पढ़ें, पर किलोवाट की टर्म को अपने माइंड से बाहर निकालें, अपनी हद तक रख लें। आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन अगर इसी से हो रही है, पर जब आप कोटेशंस ले रहे हो तो पर किलोवाट की कॉस्ट की तरफ ना जाए, पर वाट की कॉस्ट को लाजमी देखें, पैनल्स से पैनल्स को कंपेयर करें,
इन्वर्टर से इन्वर्टर को कंपेयर करें, बैलेंस और सिस्टम को लाजमी कंपेयर करेंगे, कौन क्या लगा रहा है, किन कंपनीज़ का सामान लगा रहा है, और फिर इंश्योर करेंगे जो कंपनीज़ मेंशन करी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ जहमत ही नहीं करती लिखने का कि हम क्या लगाएंगे, कोशिश करें लिखवाएं उनसे, और फिर जितनी आपकी नॉलेज है उसकी बेस्ट नॉलेज को रखते हुए कोशिश करें कि उसमें से बेस्ट मटेरियल लगाएं ताकि एक एक कंपोनेंट काम करे। अगर जेन्युइन ब्रेकर्स लगे हुए हों, सही से वायरिंग हुई भी हो, सिस्टम सही से डिज़ाइन हुआ हुआ हो, पैनल्स जेन्युइन हो, इन्वर्टर अच्छा लगा हुआ हो, 25 ईयर्स कहीं नहीं गए, आपने एक ही दफ़ा सिस्टम लगवाना है, दोबारा आपको इंशाल्लाह सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपने डंडी मारी, आपने या इंस्टॉलर ने डंडी मारी और वो पैसे बचाने के चक्रों में लगा, तो फिर आप 6 महीने बाद मेरा एक मसला आ रहा है, साल बाद दूसरा मसला आ रहा है, और आप यूं ही घूम रहे होंगे, कभी इधर कभी उधर, जिस तरह हम पहले घूमते रहे। जनरेटर वालों के ने हमें घुमाए रखा और बाकी चीज़ें अभी तक हमें घुमाई जा रही हैं इस मुल्क में। इतना बड़ा मसला नहीं है, आसान सी चीज़ें अगर प्रॉपर डिज़ाइन कर ली जाए, सही कंपनी ढूंढ ली जाए, और जिनको पता है इन बातों का उनसे कंसल्टेंसी कर ली जाए, उनसे मशवरा कर लिया जाए, उनसे लगवा लिया जाए, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे ये बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, जैसे आप अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, तो वैसे हर बंदा अपनी इंडस्ट्री का डिफरेंट एक्सपर्टीज़ रख के बैठा होता है। तो जैसे आपको आपकी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नया बंदा आके रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सारी टेक्निक्स और जो सारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी मेंटेनेंस की टेक्निक्स अब आपको आती हैं, वो किसी भी नए एंट्रेंट को आपकी फील्ड में आगे रिप्लेस करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको सीखने में लगा है, या आपने या सीखा है, या आपने पढ़ा है, या आपने डिज़ाइन किया है और आपने वो सारी नॉलेज एक्यूमुलेट करी है। तो आप किसी को भी 2 दिन में रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे फ़ायदा उठाए। उसको आप बिलिटल नहीं कर सकते, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इंस्टेंटली रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिवली आप ज़्यादा एक्सपीरियंस को कम एक्सपीरियंस के साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अच्छे सिस्टम डिज़ाइन को घटिया सिस्टम डिज़ाइन से ऑल्टरनेट नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है आप 5 रुपये को 1 रुपये से रिप्लेस नहीं कर सकते। जो चीज़ आती ही 5 रुपये की है और जो चीज़ आती ही 1 रुपये की है, वो 2 चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 5 रुपये वाली चीज़ में 4 रुपये का प्रॉफिट हो और 1 रुपये वाली चीज़ में 8। 1 रुपये वाली चीज़ में भी तो कुछ प्रॉफिट होगा ना। फ़र्ज़ करें 1 रुपये वाली चीज़ में 20 पैसे का प्रॉफिट है, 5 रुपये वाली चीज़ में 4 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना। कुछ प्रॉफिट तो होगा, बट 4 रुपये 20 का तो नहीं होगा। तो देन हाउ कैन दे बी द सेम। और अगेन लगवाने के बाद पता लगता है। तो जब लगवाने के बाद पता लगता है तो सारी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके होते हैं एज द एंड कंज्यूमर, और एंड कंज्यूमर फिर फुली डिग इन हो चुका है, उसने अपनी पोजीशन, अपना मोर्चा बना लिया है। अब उस मोर्चे की दीवारें ही फ्लिमजी हैं, लकड़ी की दीवारें बनी हुई है, छत तरपाल की डली हुई है, पाइप के डंडे खड़े हुए हैं, तो उस मोर्चे ने क्या बर्दाश्त करना है? उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना। एक आंधी ही आनी है तो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी हवाई चलनी है तो वो सारा उड़ा जाना है और सब कुछ एक्सपोज हो जाना है। तो अगेन एज एन एंड कंज्यूमर आपने अच्छी चीज़ों का चुनाव करना है, अच्छी टीम का चुनाव करना है, अच्छी कंपनी का चुनाव करना है, और चॉइस आपने हमेशा क्वालिटी पे जोर देना है। आदत बनी हुई है प्राइस पे जोर देने की, बट अगेन तोड़ेंगे ही तो ही कुछ अच्छा हासिल कर सकेंगे, वरना यहाँ 100% फोकस प्राइस पे ही होता है और उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। सस्ती चीज़ें भी बिक रही हैं, कबाड़ियाँ मार्केट यहाँ खुली हुई है और इस मुल्क में ही वो फ्लरिश कर रही हैं। आज के वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।